दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप सभी इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी तरह से। आजकल सब गार्डनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं, कुछ नया नहीं है। बस दोस्तों, कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं इन खाद को इस्तेमाल करने में, और इस खाद को हम कैसे पावरफुल बनाएं, इस चीज़ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस खाद को मेरी तरह से बनाएंगे और जैसे मैं अपने प्लांट्स में डालता हूँ इस प्रकार से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जो आप कहते हैं कि हमारे हिबिस्कस में फ्लावर नहीं आ रहे हैं या दूसरे हमारे अपराजिता में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों ये खाद ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, आपको कैसे बनाना है और कौन कौन सी खाद हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप में है ये। तो सबसे पहले जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सरसों की खली। दोस्तों, हाँ, सही पहचाना, ये है आपको सरसों की खली। तो आपको 200 से 250 ग्राम अपने प्लांट्स के हिसाब से लेनी है। अगर आपके पास प्लांट्स कम है तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये जो मैंने 200 ग्राम ली है ये करीब करीब मेरे 40-50 प्लांट्स के लिए हो जाएगी। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये खाद हमारी बनती है, इसलिए क्योंकि हमें इसको बाद में डाइल्यूट करना होता है। इसलिए अगर आपके पास प्लांट्स कम है तो आप 50 ग्राम भिगाइए, अपना एक अनुपात बना लीजिए। जो मैं ले रहा हूँ वो 200 ग्राम सरसों की खली है। और दोस्तों, इसको मैंने भिगा लिया है करीब 4 लीटर पानी के अंदर। ये देखिए, ये मैंने भिगो के रखा है पहले से ही। ये 4 लीटर पानी के अंदर मेरी सरसों की खली है, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है ये। और इस प्रकार से सॉफ्ट हो जाए, इसको मिला लीजिए इसको अच्छी तरह से, इस प्रकार से। तो दोस्तों, आपने इसको क्या करना है, अभी जैसे मैंने इसको भिगो लिया है, मॉर्निंग में आना है और इस प्रकार से 10 से 15 बार या 20 बार इस प्रकार से घुमाइए इसको क्लॉकवाइज। इसको अच्छी तरह से घुमाएं इस प्रकार से। और फिर दोस्तों 15 से 20 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए इस प्रकार से। ये आपको डेली प्रोसेस करना है, ये ध्यान रखिए। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो हमारा ये अच्छी तरह से डाइल्यूट नहीं होता है और इसके अंदर जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, सरसों की खली के अंदर एनपीके भी होता है और साथ में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो मैं आपको कहता हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डालिए, तो ये सरसों की खली उसके लिए बेस्ट है। आप इवन इसको अडेनियम में भी डाल सकते हैं। अडेनियम के लिए अभी आपको दूसरी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि उसमें आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ये लगभग इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे 3 से 4 दिन तक, सुबह शाम इसी प्रकार से इसको घुमाएंगे। तो चौथे दिन हमारा ये शाम को रेडी हो जाएगा तैयार करने डालने के लिए। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपने इसको जितना ये 4 लीटर के करीब है, अगर आपने 3 लीटर है तो 10 गुना पानी यानी कि 30 लीटर पानी और मिलाइए। जैसे मेरा 4 लीटर है तो 40 लीटर या 50 लीटर पानी में इसको और मिलाऊंगा और उसके अंदर ये सारे अपने प्लांट्स में इसको डालूंगा। दोस्तों, ये तो एक सिंपल प्रोसेस हुआ। तो दोस्तों, ये सरसों की खली थी जिसका हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन सरसों की खली को और पावरफुल बनाने के लिए आपने इसमें एक चीज़ और मिक्स करनी है, जो ये है। ये आपको अक्सर अपने आसपास मिल जाएगा। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, उसको एक पोटली के अंदर, एक कपड़े के अंदर बांधते हुए इसमें डिप कर दें और 24 से 48 घंटे उसको रख दें। और इसी प्रकार से इसको भी आपने डाल देना दोस्तों। और देखिए, मैंने इसको पानी में इस प्रकार से भिगो लिया है, लेकिन ये ऊपर आपका फ्लोटिंग होता रहेगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसको किसी इस प्रकार की कोई पत्थर या ईंट लेते हुए इसको दबा के रख दें। तो दोस्तों देखिए, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको दबा दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, हमने इसको करीब करीब 48 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद ये खाद और आपकी सरसों की खली दोनों हमारी जब रेडी हो जाए, दोस्तों ये आपने पहले तैयार करनी है। 2 दिन पहले इसको भिगोना है और इसको 2 दिन के बाद भिगोना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं ये जो गोबर की उपले बना रहा हूँ, ये जो मेरी खाद है, जो मैं अभी आपको दिखाने के लिए साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको साथ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो अगर आप इसको 4 दिन के बाद इस्तेमाल कर देंगे उपले वाली खाद को या गोबर की उसकी, तो उसकी जो उसमें जो माइक्रोब्स आते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है और वो आपके खाद उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती है। तो आपको सिर्फ 24 से 48 घंटे ही इसको भिगो के रखना है, इस चीज़ का ध्यान दें। तो आपने 4 दिन उसको करना है, तो 2 दिन बाद इसको भिगोइए, जिससे कि दोनों खादों को आप एक साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको जो इसमें डाइल्यूट करना है वो अब आपको 10 गुना नहीं करना है जो आपने सरसों की खली में किया था, इसको 5 गुना पानी यूज़ करना है जो आपने अभी भिगोया हुआ है। जैसे मेरा ये करीब करीब 6 लीटर या 7 लीटर के करीब पानी आप इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो इस पानी में मैं और 4 गुना 5 गुना यानी कि इसको 30 लीटर पानी बना लूँगा। और उसके बाद दोनों खादों को मिक्स करते हुए हर प्लांट के अंदर मैं 100 से लेके 200 ml, डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है, उनके अंदर इसको लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में दूंगा।
तो ये देखिए आप उसका रिजल्ट, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको किसी और कोई खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल भूल जाएंगे। और दोस्तों अभी तो ये हमारी 2 खाद की बात हुई, अब मैंने आपको ये बताया कि मैं इसको और पावरफुल, मोस्ट पावरफुल बताया। तो दोस्तों इसमें छोटी सी एक कमी और रह गई है, इसको हम कैसे दूर करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो अभी थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, जो सरसों की खली है थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल दें, और इसमें भी थोड़ा सा गुड़ आप डाल देंगे तो ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये अभी भी हमारी तीसरी चीज नहीं है। तो दोस्तों वो तीसरी खाद क्या है, वो है ये देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है सीवीड्स जो हमारा हम यूज करते हैं। आपको मैंने कई बार कई वीडियोस में ये दिखाया हुआ है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। अब इसको कितना इस्तेमाल करना है, आपने करीब करीब जो हमारी ये दोनों खाद बनेगी उसके अंदर इसको कम से कम आपने, यानी कि ये दोनों दोस्तों, ये 50 लीटर ये और ये 30 जो मैंने बना रखा है 80 लीटर हो जाएगा करीब करीब। और मेरे हर प्लांट के लिए ये बहुत, हर प्लांट के लिए यूज होगा। तो दोस्तों इस 80 लीटर के अंदर इसको मैं करीब करीब 20 ml से लेके 30 ml के इस्तेमाल कर लूँगा, यानी कि इसके 4-5 ढक्कन इसमें इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये खाद आपकी जो बनेगी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, आपके अंदर फुल्विक एसिड या जो भी ह्यूमिक एसिड जो भी आपको चाहिए, आपके प्लांट के रिक्वायरमेंट है, सारी हो जाएंगी। किसी और खाद को आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। आप इन 3 खाद का इस्तेमाल करके देखिए, मोस्ट पावरफुल खाद है। आप सारी खादें भूल जाएंगे। अगर आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही हो और अगर आप सही से अपने प्लांट्स को धूप में रखा हुआ है तो इस खाद का इस्तेमाल जरूर करें और रिजल्ट हमें बताइए। आप सारी खाद फिर भूल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हर प्लांट के अंदर आप कोशिश करिए कि इस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं भी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको इन दोनों को मिलाइए। और दोस्तों अगर आपके पास उपले नहीं है, जैसे मैंने बताया, आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या अपनी गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद है उसको एक कपड़े के अंदर डालकर उनका एक पोटली बनाकर उसका इस्तेमाल करिए। उसका जो चाय है वो बनेगी। और दोनों खादों को मिक्सअप करें, लेकिन हमेशा आपको नहीं करना है। आपको ये कम से कम महीने 2 महीने में एक ही बार इस पावरफुल खाद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप अलग अलग दोनों खादों का प्रयोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से बार बार इसको रिपीट नहीं करना है आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आज आपने इसको डाला है तो कम से कम आपको 45 से लेके 60 दिन तक इस खाद का प्रयोग नहीं करना है। ये आपके प्लांट के लिए ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, प्लांट आपका बहुत बढ़ेगा और फिर बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर भी नहीं आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान दें, कहीं प्लांट आपका ज़्यादा ग्रोथ की तरफ न चले जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी आप हमें अवश्य बताइए। और अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके क्या रिजल्ट हैं ये भी हमें बताइए। और चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं गार्डनिंग का, तो हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।